अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? होपफुली सब खैरियत से होंगे। जैसा कि लास्ट क्लास हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, टेक्स्ट पढ़ चुके हैं। अब हमारा तीसरा जो टॉपिक आ रहा है वो है लिस्ट का। लिस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही मज़ेदार सा टॉपिक है। आइए उसका कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमें लिस्ट का टॉपिक क्या क्या बताता है। हमारे पास जो लिस्ट का टॉपिक है उसमें नंबर लिस्ट भी आती हैं, बुलेट लिस्ट भी आती हैं और डेफिनेशन लिस्ट भी आती हैं। हम स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं और इसको कोशिश करते हैं कि और अच्छी तरीके से पढ़ें। और क्या होता है ये, यहाँ कुछ ऑर्डर लिस्ट लिखा हुआ है और अनऑर्डर लिस्ट लिखा हुआ है। ऑर्डर लिस्ट बेसिकली क्या होता है कि अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम एग्जाम्पल के तौर पे जब हम कोई भी चीज़ लिखते हैं कि यार हमें एक ये चाहिए, दो चाहिए, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर पे ये, इस टाइप की जब आप लिस्ट बनाते हो तो ये बेसिकली लिस्ट कौन सी कहलाती है? ऑर्डर लिस्ट, जिसमें ए बी सी भी यूज़ हो सकता है, रोमन काउंटिंग भी यूज़ हो सकती है, 1 2 3 भी यूज़ हो सकता है। ये आपको क्या कहलाती है? ऑर्डर लिस्ट कहलाती है। रैदर देन इसके कि अक्सर आपने देखा होगा कि एक लिस्ट होती है जो बुलेट फॉर्म में होती है, वो कहलाती है आपकी अनऑर्डर लिस्ट। इसके बाद एक और किस्म की लिस्ट आती है जिसको हम कहते हैं डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट क्या होती है? मल्टीपल डेफिनेशंस होती हैं, उनकी भी क्या होती है? लिस्ट बनी हुई होती है। आइए सर देखते हैं कि ये कैसे काम करती है। ऑर्डर लिस्ट सबसे पहले देखते हैं, ऑर्डर लिस्ट हमें क्या बताती है। आइए भाई देखते हैं कि ऑर्डर लिस्ट हमें क्या बताती है। चलें जी, ये हम ऐसा करते हैं, ये वाला कोड हमारा जो था उस कोड को हम कर देते हैं कमेंट। चलिए जी भाई, आप लोग हो जाइए कमेंट, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं हम और यहाँ पर आके स्टार्ट करते हैं हमारी ओ एल। ओ एल बेसिकली क्या है? आपका ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट के आप अंदर क्या देंगे? एल आई। बेसिकली आपको एब्रीवेशन लाइनिंग तो देनी होगी। कंट्रोल जेड करते हैं और इसमें आप लिखते हैं, हमने जैसे क्लास के बीच में भी एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ा था, हम डिशेज लिख लेते हैं जस्ट लाइक अ बिरयानी, और क्या लिखा था भाई? कोरमा, ऐसे ही है, और निहारी, है ना। ये वाली लिस्ट हमारी क्या कहलाती है? हमारी ट्रोलैस करते हैं और इसका आउटपुट चेक करते हैं तो इसका आउटपुट कुछ आएगा इस तरीके का। आइए रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं। सही है। ये हमारा जो लिस्ट है आपके सामने, ये कौन सी वाली लिस्ट है? ये है हमारी ऑर्डर लिस्ट। अब इसी के हिसाब से हम चेक करते हैं और एक और लिस्ट बनाते हैं जो कि कहलाती है हमारे लिए अनऑर्डर लिस्ट। हम इसी को कॉपी एंड पेस्ट करते हैं हमारे पास, और ओ एल की जगह फर्स्ट वाली लिस्ट हमने भाई कौन सी वाली पढ़ी थी भाई? तो क्या कहते हैं? ऑर्डर लिस्ट। ठीक है। और इसके बाद हमने कौन सी वाली लिस्ट पढ़ी है? अब पढ़ने जा रहे हैं हम अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है। इस अनऑर्डर लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ क्या चीज का डिफरेंस है कि ओ एल की जगह आप क्या लिख दो भाई? यू एल लिख दो, यानी ये हमारे लिए क्या हो गई? अनऑर्डर लिस्ट हो गई। चले जी हम देखते हैं इसका आउटपुट, रिफ्रेश करते हैं। देख रहे हैं ऊपर क्या आपके नंबरिंग में आ गया, नीचे आपका क्या हो गया? बुलेट्स में आ गए। तो ये आपकी कौन सी लिस्ट कहलाएगी? ऑर्डर लिस्ट। ये वाली आपकी ऑर्डर लिस्ट कहलाएगी और ये वाली आपकी जो कहलाएगी वो अनऑर्डर लिस्ट कहलाएगी। सर क्या ऐसा हो सकता है कि यार ये जो मैं ऑर्डर लिस्ट बना रहा हूँ तो इसके अंदर भी एक लिस्ट आ जाए? यस, इस लिस्ट को हम कहते हैं नेस्टेड लिस्ट। हम आते हैं यहाँ पे बिरयानी के अंदर और बिरयानी के अंदर एक और ओएल बना दें। सही है। ओएल के अंदर एक और एल आई बना दें और एल आई के अंदर लिख दें कौन कौन सी होती है बिरयानी, बीफ, और कौन सी होती है भाई? मटन। कंट्रोल एस करते हैं। आइए देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। ये चेक करा आपने? यानी बिरयानी के अंदर आपने क्या कर दी? एक और लिस्ट बना दी। सही है। उस लिस्ट के अंदर एक और मजीद एक और लिस्ट बन गई। सही है। अगर मैं इस ओएल को यहाँ से हटा दूं, ठीक है, और देखता हूँ मैं इसके अंदर, यार ये अगर मैं इस ओएल को अंदर से यहाँ से हटा दूं और इसको कंट्रोल एस करता हूँ, देखता हूँ यार इसके अंदर मेरे पास और क्या हो सकता है। ये चेक करा आपने? यानी कि क्या हो गया भाई? ये इसी एल आई का पार्ट बन गया। तो दैट्स द रीजन, अगर आपको नेस्टेड लिस्ट बनानी होती है तो आपके लिए ज़रूरी क्या है? आप उसके अंदर एक लिस्ट डालें, देन इसके बाद आप क्या करें? इसको ऑर्डर लिस्ट का
टैग डालें, देन इसके बाद आप LI डालें, तो वो कौन सी लिस्ट कहलाएगी आपके लिए? नेस्टेड लिस्ट कहलाएगी। सर आप बीफ के अंदर भी मस्जिद बना सकते हैं, यस यू आर द, आप बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। चले जी हम इसमें भी आते हैं, अनऑर्डर लिस्ट में भी। अनऑर्डर लिस्ट में भी क्या करूंगा भाई, मैं एक UL ले लो, सही है, इस UL के अंदर OL ले लो। ऐसा हो सकता है? नहीं भाई, OL नहीं भाई, हम क्या लेंगे यहाँ पे, LI ले लो। इस LI के अंदर क्या कर दो, इस LI के अंदर आप डाल दो चिकन। एक और LI ले लो भाई, इसके अंदर डाल दो आप मटन। ओहो मटून हो गया, मटन। चले जी Ctrl+S करते हैं और देखते हैं इसका क्या आउटपुट आता है। जी सर, इसका आउटपुट देखा आपने, जैसे इसके अंदर भी हम नेस्टेड लिस्ट बना सकते हैं, तो हम अनऑर्डर के अंदर भी नेस्टेड लिस्ट बना सकते हैं। तो ये हमारी लिस्टिंग का थोड़ा सा टॉपिक था, बहुत प्यारा था ये। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने लिए लिस्ट बना सकते हैं। इसके बाद एक हो गया आपके लिए टास्क कि आप लोग जब ये वीडियो कंप्लीट देख लें, तो आप इन्हें क्या करना है, एक छोटा सा असाइनमेंट बनाना है, एक एब्रीवेशन या एक किसी से एक छोटा सा वेब पेज बना के नीचे मुझे कमेंट में डाल देना है कि सर ये हमने बना दिया, जिसमें आप क्या करेंगे, इंग्रेडिएंट्स डालेंगे और किसी डिश का नाम लिखेंगे और इसके इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो होपफुली जब आप ये वीडियो देख लेंगे तो एक दिन के अंदर अंदर, है ना, इससे ज़्यादा तो टाइम नहीं लगता, एक दिन के अंदर अंदर अपनी लाइव URL के साथ, अगर लाइव आता है तो ठीक है, वरना तो स्क्रीनशॉट्स आप लेके इस वीडियो के नीचे लाजमी लाजमी कमेंट करें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग इस वीडियो से फ़ायदा भी उठा रहे हैं या नहीं। इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं अपने फ़न के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।